सुप्रभात अभिभावकों एवं मेरे प्रिय छात्रों। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत आज हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, संस्कृत वर्णमाला के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। आज हम उसकी अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इसका रिवीजन भी करेंगे। जैसे वर्ण का मैंने आपको बताया था कि वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से हैं? आपके सामने ये लिखे हुए हैं। आ, बड़ा आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन्हें हम स्वर कहते हैं। और अयोग वा, अं, अहा, इनको हम अयोग वा कहते हैं। फिर आता है व्यंजनानी। मैंने आपको बताया था का से लेके गा तक सारे व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको हम एक ग्रुप में 5-5 के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, इन्हें पांचों को हमने का वर्ग का नाम दिया। इसी प्रकार चा वर्ग में भी 5 आते हैं, टा वर्ग में भी, ता वर्ग में भी और पा वर्ग में भी। तो जब ये पांचों वर्ग में 5-5 आते हैं तो इनकी टोटल संख्या हो जाती है 25 यानी 25। इन 25 व्यंजन को हम नाम देते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, अर्थात जब इन व्यंजनों को हम बोलते हैं, तो हमारी जिह्वा अर्थात हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है। चाहे वो हमारा मूर्धा हो, तालु हो, ओष्ठ हो, दंत हो, कंठ हो, इन सब से जाकर ये जिह्वा हमारी टकराती है, तब ये अक्षरों का उच्चारण होता है। इस कारण से इसे नाम दिया जाता है स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या होती है 25। इसके बाद आता है बच्चों या, रा, ला, वा। इन्हें हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, यानी अंतःस्थ अर्थात अंदर ही स्थित। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो किसी प्रकार की हवा या वायु हमारे मुख से बाहर नहीं आती है। बच्चों, जैसे आप बोल के देखना इसे, या, रा, ला, वा, हमारी जिह्वा अंदर ही स्पर्श करती है और किसी प्रकार की हवा बाहर की ओर नहीं आती है। इस कारण से हम इसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसी प्रकार है शा, शा, सा, हा। जब हम इन्हें उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से एक हवा या वायु बाहर की ओर आती है। इस कारण इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब होता है गर्म। तो एक हवा बाहर की ओर आती है जिसके कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे व्यंजन हैं। इसके बाद आता है बच्चों संयुक्त व्यंजन। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि क्षा ये का और शा से मिलकर बना है, त्रा यानी ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा जा और या से मिलकर बना है, श्रा शा प्लस रा, प्रा पा प्लस रा, द्या दा प्लस या। ये जो हलंत लगे हुए हैं बच्चों, इसका मतलब है कि अभी इनमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर इनमें स्वर जुड़ा होता तो हलंत नहीं लगा होता। बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वर्णों को उचित स्थान में लिखिए। आपको ये 2 लाइनों में वर्ण दिए गए हैं। अब आपको इन वर्णों में से देखना है कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं और कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उस आधार पर ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। जैसे हम अब इसमें से देखेंगे स्वर कौन कौन से हैं। आ ये स्वर है, इसके बाद ऊ स्वर है, री ये हमारे स्वर हैं पहली लाइन में, फिर ए, ओ और औ ये हमारे स्वर है। तो हमने यहाँ पर स्वर में इसको लिख दिया। अब इसी प्रकार बच्चों आप व्यंजन भी छांट सकते हो, कर सकते हो ना। चलो देखते हैं। का, चा, ता, पा, हा, सा, रा, ला, या, ना, धा, ये है हमारे व्यंजन। ठीक है। इसके बाद हमने एक और लाइन दी है संयुक्त व्यंजन। अब हमें इनमें से संयुक्त व्यंजन भी निकालना है, यानी जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो देखिए इसमें से कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, आपको समझ में आ रहा होगा। ज्ञा ये है संयुक्त व्यंजन, और इसके बाद है हमारा संयुक्त व्यंजन क्षा।
श कहाँ है बच्चों? श हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये लिखा हुआ है। और ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, ये आएगा हमारा व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हमारे ये दो संयुक्त व्यंजन हो गए। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थान। वर्ण भाषा की सबसे डैश यहां पर दिया है इकाई होती है। आपको पता होगा बच्चों, जब आपने भाषा की परिभाषा भी हिंदी में पढ़ी है, वर्ण की परिभाषा भी पढ़ी है, तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इस कारण से यहां पर आएगा छोटी। खा नंबर, अयोग वाक्य की संख्या होती है। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था अयोग वाक्य की संख्या 2 है, अंग और आहा, तो इस प्रकार इसकी संख्या हो गई 2। फिर चा, पा, ली, ये 3 वर्ण आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो आप देखकर बता सकते हो कौन सा वर्ण स्वर है। चा तो व्यंजन हो गया, पा भी व्यंजन हो गया, आपको याद आ रहा होगा कि ली जो है वो स्वर है, तो हमने यहाँ पर ली लिख दिया। इसी प्रकार बच्चों अगला क्वेश्चन है या, रा, ला, वा, इसे कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो यहाँ ब्लैंक में हमने क्या लिखा? अंतःस्थ। अभी मैंने आपको बताया था कि अंतःस्थ में ये या, रा, ला, वा आते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय किसी प्रकार की ध्वनि मुख से बाहर की ओर नहीं आती है। अंतःस्थ यानी अंदर ही स्थित, इस प्रकार हम इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों के हिंदी भाषा में अर्थ लिखो। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। संस्कृत के शब्द हैं उद्यानम, इसका अर्थ है बगीचा, औषधि यानी दवाई, गजा हाथी को कहते हैं संस्कृत में, पलांडु यानी प्याज, बकहा बगुला, तरु पेड़, श्रमिकः मजदूर, काकः कौवा। तो बच्चों ये है आपके शब्दार्थ। इसी प्रकार बहुत सारे और भी शब्द हैं जिनका अर्थ आपको हम आगे बताएंगे। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत अभ्यास कार्य किया है। आप इन प्रश्नों को दोबारा से रिवाइज कीजिए और इन्हें करने का प्रयास कीजिए। पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह होगा कि छात्रों के इस कार्य में उनकी मदद करें। धन्यवाद एवं शुभ दिन।